दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने भूल भुलैया फिल्म, गैंगस्टर फिल्म में बहुत शानदार एक्टिंग की और फिर देखते ही देखते एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से वो अचानक डिसअपेयर यानी कि गायब हो गए। एक बहुत ही अजीब तरीके के विवाद की वजह से, कानूनन विवाद की वजह से, लीगल कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी करियर पूरी तरह से तबाह हो गई। उन्हें जेल भेजा गया उम्र भर के लिए। हम बात कर रहे हैं शाइनी आहूजा के बारे में। जी हाँ, गैंगस्टर फेम एक्टर शाइनी आहूजा, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन करियर ऐसे तबाह हुई उनकी एक गलती की वजह से। जी हाँ, हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको बताना चाहेंगे किस तरह से लाइफ और उनकी किस्मत बदल गई पूरी तरह। रातों रात चमकते सितारे बनने के बाद डूबता हुआ सितारा वो बन गए। जी हाँ, सपनों की दुनिया में उड़ान भरने के ख्वाब के साथ कई लोग आते हैं मुंबई नगरी, माया नगरी, जहां वो एक्टर्स एक्ट्रेस बनने का सपना देखते हैं। स्टारडम और ग्लैम की इस दुनिया में लोग कई बार इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं लगता कि वो कैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को। और फेमस होने के बाद वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं घमंड में आकर, जिसका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ता है। और ऐसी गलतियां जिसका कोई सुधार नहीं होता, जिसकी कोई भरपाई नहीं होती, ऐसी गलती शाइनी आहूजा ने बॉलीवुड में आकर की। जी हाँ, नेपोटिज्म को एडवर्टाइज करने वाला ग्लैमर इंडस्ट्री, जहाँ पर कई चीज़ें ऐसी है जो लोगों को पचती नहीं आसानी से। जी हाँ, आपको बता दें, सक्सेस के लैडर पर ऊंचाइयां छूना कई एक्टर्स के लिए बहुत आसान था, तो कई एक्टर्स के लिए सक्सेस की ऊंचाई को छूने के बाद उसे संभालना मुश्किल हुआ। इसमें एक नाम शाइनी आहूजा का भी दर्ज है। शाइनी आहूजा वो फॉरगॉटन हीरो है बॉलीवुड के, वो खोए हुए एक्टर है बॉलीवुड के, जिन्होंने कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी अपनी करियर में। गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया, वो लम्हे जैसी फिल्में उन्होंने की। शाइनी जो कि 2000 के स्टार्टिंग की फिल्मों के ज़रिए काफ़ी फेमस हुए थे, उन्हें काफ़ी लाइमलाइट में रहते देखा गया तब, और उनका अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी बदला। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी गोलमोल से घूम गई और उससे वो निकल ही नहीं पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसके कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। जी हाँ, आपको ये भी बताएंगे हमारे इस रिपोर्ट में आज शाइनी आहूजा क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है बॉलीवुड से दूर। सारे सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आज हम आप सबको देने वाले हैं। जी हाँ, हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि 15 मई 1973 को न्यू दिल्ली, जी हाँ, नई दिल्ली में ही जन्म लिया था शाइनी आहूजा ने। और सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से उन्होंने शुरुआत में पढ़ाई की। आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, जो दिल्ली के धौला कुआं में स्थित है, वहाँ के आर्मी पब्लिक स्कूल में भी शाइनी आहूजा ने काम किया, पढ़ाई की। और फिर स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हंसराज कॉलेज में शामिल होने का फ़ैसला लिया। वहाँ उन्होंने आगे की हायर पढ़ाई की और फिर आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर से उन्होंने इंजीनियरिंग को अपना मुकाम बनाने के लिए, प्रोफेशन बनाने के लिए पढ़ाई के तौर पर चुना। फिर आप सबको शायद मालूम ना हो, आर्मी बैकग्राउंड से आने वाले शाइनी आहूजा के पिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। जी हाँ, इसलिए शाइनी को रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से पता थे। बता दें आपको कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी शाइनी काफ़ी ज़्यादा रूटीन को फॉलो करते थे। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे पेप्सी के एडवर्टीज़मेंट के लिए उन्हें कैसे अपने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। जी हाँ, सबसे पहले उनकी पॉपुलैरिटी का कारण पेप्सी का एडवर्टीज़मेंट ही था।
पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के लिए वो हाँ बोले और उन्हें इस तरह मशहूर होते हुए देखा गया। इसके बाद आपको बता दें कई फिल्म ऑफर्स उन्हें मिले। 40 एडवर्टीजमेंट्स में उन्होंने काम किए। स्टीरियो नेशंस के पॉपुलर म्यूज़िक वीडियो प्यार हो गया में वो नज़र आए लीड एक्टर के तौर पर एक्ट करते हुए। और पेप्सी एडवर्टीजमेंट के बाद उनका ये ऐड आया था, म्यूज़िक वीडियो आया था। और फिर शाइनी आहूजा के बारे में बात करें तो उन्होंने इंतज़ार किया कॉल्स के आने का और इंतज़ार आया, ख़त्म हुआ। उनको मिला कॉल सुधीर मिश्रा का ऑडिशन के लिए फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हाँ ऐसी फिल्म का नाम था जिसके लिए शाइनी आहूजा को बुलाया गया। अब शाइनी आहूजा जिनकी बॉन्ड बॉलीवुड के अमूमन एक्टर्स के साथ अच्छे हैं, वो कैसे एकदम अकेले पड़ गए बता दे। 2000 एस्पायरेंट्स के बीच सेलेक्ट हुए शाइनी आहूजा को हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी 2005 की फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया। और फिर इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यूट भी हासिल किया। 2006 की बात करें तो रातों रात स्टार तब बने शाइनी आहूजा जब उन्होंने गैंगस्टर फिल्म में काम किया। जी हाँ, गैंगस्टर फिल्म के ज़रिए शाइनी आहूजा सबके फेवरेट हो गए हैं, लुक्स की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से। और इसके अलावा आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ भी एक तरह से चीज़ें बदलती चली जाए, एटलीस्ट यहाँ पर सितारों को अपनी ज़िंदगी के दायरे को समझना चाहिए था। गैंगस्टर के रोल में काम करने के बाद शाइनी आहूजा के बारे में ये पता चला कि वो दया के कैरेक्टर, नोटोरियस गैंगस्टर के कैरेक्टर से वो स्टार बने। बॉलीवुड में एकदम अलग जगह उन्होंने बनाई। फिर सक्सेसफुल फिल्मों जैसे कि वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया और कुछ फिल्मों में उनके रोल को काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न तब आया जब 2009 में 19 साल की एक हाउस हेल्प को लेकर शाइनी आहूजा फंसे बहुत बुरी तरीके से। जी हाँ, 19 साल की एक नौकरानी ने लगाया शाइनी पर बहुत गंभीर आरोप। जी हाँ, मुंबई में अपने घर में उन्होंने 19 साल की एक काम करने वाली महिला के साथ की थी ज़बरदस्ती और अपने जज्बातों पर वो काबू नहीं पा पाए और एक्टर के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा। पुलिस केस दर्ज हुआ कि ज़बरदस्ती उनके साथ गलत किया गया, क्राइम को अंजाम दिया। शाइनी आहूजा ने 19 साल की एक नौकरानी को ज़बरदस्ती फोर्स किया उनके करीब आने के लिए, उनके साथ रिश्ते बना लिए ज़बरदस्ती। और यही इल्ज़ाम शाइनी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़राब मोड़ लेकर आया। जी हाँ, शाइनी आहूजा के खिलाफ सेक्शन 376 और सेक्शन 506 के तहत केस दर्ज हुए। इंडियन पैनल कोड के मुताबिक शाइनी ने बहुत शर्मनाक करतूत की है, इसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया, सर झुकाए वो नज़र आए। जेल सेंटेंस के लिए वो काफ़ी तकलीफ़ में रहे। आर्थर रोड जेल में ट्रायल के लिए उन्हें जून 2009 में जगाया गया था। अक्टूबर 2009 को उन्हें बेल मिला। फिर 2019 शाइनी की मेड ने फिर से रिट्रैक्ट किया अपना स्टेटमेंट और अपनी माँ के बारे में आपको बता दें उन्होंने तकलीफ़ जाहिर की थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में शाइनी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाई गई मेड की बातें सही निकली। जज ने ये विश्वास किया कि मेड के साथ वाकई में शाइनी ने गलत किया और जो स्टेटमेंट था अंडर प्रेशर दिया गया था। 2011 में शाइनी को 7 और आधे साल यानी कि 7.5 साल की जेल की सज़ा हुई। शाइनी ने फिर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील किया और उन्हें फिर इंतरिम बेल मिला। आपको बता दें शाइनी की पत्नी ने उनका पूरा सपोर्ट किया था इस पूरे कानूनी पचड़े में। और उनकी पत्नी के बारे में बात करें, उनकी गर्लफ्रेंड अनुपम पांडे से उन्होंने 1997 में शादी की थी।
मॉडलिंग ऑफर्स जब शाइनी को मिले थे, कपल ने नोएडा से मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया था। और अनुपमा की जॉब की बात करें तो उनकी जॉब के बारे में यही जानकारी है कि अनुपम ने कहीं ना कहीं अपना जॉब छोड़ा हस्बैंड के साथ रहने के लिए, और फिर दोनों की एक बेटी हुई। जी हाँ, और दोनों की बेटी के बारे में बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं ये बात कि उनकी बेटी जो उनके लिए जान है, उनका नाम उन्होंने आर्शिया रखा। अनुपमा पांडे के बारे में बात करें तो शाइनी की पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही उनके कानूनी संघर्ष के दौरान। उनके हस्बैंड को फंसाया गया। अनुपम ने ये आवाज़ उठाकर कहा था अपने हस्बैंड के सपोर्ट में। सारी क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने दिए थे कि बुरी तरीके से उनके हस्बैंड को फंसाया गया। और बॉलीवुड में वेलकम बैक फिल्म से 2015 में शाइनी ने कम बैक करने की कोशिश भी की ज़मानत मिलने के बाद। कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की सपोर्ट की वजह से वो इतनी भयानक घटना से वो उभर पाए। फिर फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करने लगे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। उनका पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू किया गया। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ अफवाहें उड़ी थी उनके बारे में कि फिलीपींस के मनीला में फ़िलहाल रह रहे हैं शाइनी, और इसका कोई प्रूफ फ़िलहाल अभी भी नहीं है। नेक्स्ट 9 लाइव से ऋतिक रिपोर्ट।